हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आपकी तैयारी है वो और अच्छी होती जाएगी। जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं समझते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका कितना परसेंट आपको तैयार है या कितना परसेंट अभी आपको तैयार करना बाकी है। तो आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो बेहतर पढ़ रहे हैं या अभी आपको और बेहतर करना है। तो अब तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं, जैसे 34 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं, तो आज हम 35 नंबर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो। इसको हम क्या कहेंगे? जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत कहेंगे, अंतिम कहेंगे, अजर कहेंगे या फिर अज्ञात? जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत, अंतिम, अजर या अज्ञात? जिसका अंत ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। जिसका अंत ना हो वो है अनंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, घोड़े पर सवार वह क्या हुआ? उड़ पड़ा, घोड़े पर सवार वह खेल पड़ा, या घोड़े पर सवार वह गिर पड़ा, या घोड़े पर सवार वह धर पड़ा? तो घोड़े पर सवार उड़ पड़ा, घोड़े पर सवार वह खेल पड़ा, घोड़े पर सवार वह गिर पड़ा, या घोड़े पर सवार वह धर पड़ा? तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो पूरा हो जाए। तो हमारा आंसर है उड़। घोड़े पर सवार वह उड़ पड़ा, घोड़े पर सवार वह उड़ पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हमें उस विकल्प का चयन करना है जो नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो इसका अर्थ क्या होगा? अपमान करना, बहुत परेशान करना, दम को रोकना या शांत रहना? नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपमान करना, बहुत परेशान करना, दम रोकना या शांत रहना? तो नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधान का पर्यायवाची होगा। प्रधान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गौड़ होगा, मंत्री होगा, नेता होगा या मुख्य होगा? प्रधान का पर्यायवाची क्या होता है? गौड़ होता है, मंत्री होता है, नेता होता है या फिर मुख्य होता है? प्रधान का पर्यायवाची होगा मुख्य। जो मुख्य होता है उसे ही हम कहते हैं प्रधान। तो प्रधान का पर्यायवाची होगा मुख्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो घर फूंक कर तमाशा देखना इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हमारा मुहावरा क्या है? जो घर फूंक कर तमाशा देखना। हमारा क्या है? घर फूंक कर तमाशा देखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकम्मा होना, घर को फूंकना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकम्मा होना, घर को फूंकना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना या फिर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना अर्थात अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कोई संदेह ना हो उसे कहते हैं। जिसमें कोई संदेह ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसमें कोई संदेह ना हो। संदेहशील,
संदेहास्पद, निसंदेह, ससंदेह। जिसमें कोई संदेह न हो उसे क्या कहते हैं? संदेहशील कहते हैं, संदेहास्पद कहते हैं, निसंदेह कहते हैं या ससंदेह कहते हैं। जिसमें कोई संदेह ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसमें कोई संदेह ना हो उसे कहते हैं निसंदेह। जिसमें कोई संदेह ना हो वो है निसंदेह। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही शब्द क्या है हमारा? चतुर्भुज, चतुर्भुज, चरतुर्भुज या चतुर्भुज। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्मल का विलोम होगा। निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम क्या होता है? कमजोर होता है, मलिन होता है, निर्जल होता है या ताकतवर होता है? निर्मल का विलोम होगा। निर्मल का विलोम क्या होगा? कमजोर, मलिन, निर्जल या ताकतवर? तो निर्मल का विलोम होता है मलिन। निर्मल का विलोम होता है मलिन। निर्मल में स्वच्छ, मलिन में गंदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें इसमें बताना है कि जो वाक्य यहाँ पर दिया गया है उस वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है। तो जो विकल्प दिया गया है उसमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण स्थान पर प्रतिस्थापित होगा? इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। हमारा सेंटेंस है, इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। इस समय हमारे देश को, इस समय हमारे देश पर, इस समय हमारे देश का या इस समय हमारे देशों का? तो इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की आवश्यकता है? नहीं है। हमारा आंसर है, इस समय हमारे देश को भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो वाक्य दिया गया है हमें बताना है कि उस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। तो समय की गति बड़ी अद्भुत है। समय की गति बड़ी अद्भुत है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? प्रतीक्षा नहीं करती, समय की गति, समय किसी की भी या बड़ी अद्भुत है? समय की गति बड़ी अद्भुत है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, ये गलत है। हमारा है, समय किसी का भी प्रतीक्षा नहीं करती, प्रतीक्षा नहीं करती। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वल का विलोम होगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? प्रकाशित होगा, स्वच्छ होगा, पारदर्शी होगा या धूमिल होगा? उज्ज्वल का विलोम होगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? प्रकाशित, स्वच्छ, पारदर्शी या धूमिल? तो उज्ज्वल का विलोम होगा धूमिल। उज्ज्वल का विलोम होगा धूमिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाहर आया है। बाहर आया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब है कि मैं और हम गलत है। कौन और किसने, इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर फिल होगा जिससे यह सेंटेंस पूरा हो जाए? बाहर आया है, बाहर कौन आया है, बाहर किसने आया है? तो इसमें से कौन सा होगा? बाहर कौन आया है। बाहर कौन आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो जो वाक्य है उसमें कहीं ना कहीं पर त्रुटि है। तो त्रुटिपूर्ण वाक्य के स्थान पर हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे, हमें यही बताना है। तो हमारा वाक्य है, मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। तो यहाँ पनीर का मिठाई ये गलत है। तो यहाँ पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, पनीर को मिठाई, पनीर में मिठाई, पनीर से मिठाई, पनीर की मिठाई। मुझे पनीर को मिठाई बहुत पसंद है, या मुझे पनीर में मिठाई बहुत पसंद है, मुझे पनीर से मिठाई बहुत पसंद है, या मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे, मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो यहाँ वाक्य दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं पर त्रुटि है। तो हमें बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है। जंगल में जाने पर उसके सामने भील आ गई। जंगल में जाने पर उसके सामने भील आ गई। तो क्या है, जाने पर, जंगल में, भील आ गई या उसके सामने। तो कहाँ पर इस वाक्य में त्रुटि है, जंगल में जाने पर उसके सामने भील आ गई, जाने पर, जंगल में, भील आ गई या फिर उसके सामने। तो हमारा आंसर है जंगल में। जंगल में जाने पर नहीं, जंगल से जाने पर उसके सामने भील आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो यहाँ 4 शब्द दिया गया है हमें बताना है इनमें से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गायिका, गायिका, गयिका या गयिका, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, गायिका, गायिका या गयिका या फिर गयिका। तो हमारा शुद्ध वाक्य है गायिका। क्या है, गायिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। संपूर्ण शब्द का पर्याय क्या होगा। संपूर्ण का समानार्थी क्या है, पूरा, छोटा, अधूरा या आधा। संपूर्ण का पर्याय है क्या है, पूरा है, छोटा है, अधूरा है या फिर आधा है। तो संपूर्ण का पर्यायवाची है पूरा। संपूर्ण का पर्यायवाची होता है पूरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती। अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है, अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती। अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, यही गलत है। अपना यहाँ होगा अपनी संतान किसे अच्छी नहीं लगती। अपनी संतान किसे अच्छी नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी कैसे हैं, असत्यवादी हैं, अल्पज्ञ हैं, वाचाल हैं या लोकप्रिय हैं। महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी क्या है, असत्यवादी हैं, अल्पज्ञ हैं, वाचाल हैं या लोकप्रिय हैं। तो महात्मा गांधी हैं लोकप्रिय। महात्मा गांधी लोकप्रिय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो यहाँ वाक्य दिया गया है उस वाक्य में कहीं ना कहीं पर त्रुटि है। तो हमें बताना है कि जहाँ पर त्रुटि है वहाँ पर कौन सा वाक्य हम स्थापित करेंगे। दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानें भी सजी हैं। दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानों भी सजी हैं।
तो यहाँ पर क्या गलत है हमारा, दुकानों भी सजी हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, दुकान भी सजा है, दुकान भी सजे हैं, दुकानों भी सजे हैं, या फिर दुकानें भी सजी हैं, दुकानें भी सजी हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दुकानें भी सजी हैं। दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानें भी सजी हैं, दुकानों नहीं दुकानें भी सजी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, घर के अस्पताल है, इसमें हम कौन सा शब्द फिल करें कि जो हमारा वाक्य है वो पूरा हो जाए। घर के सामने अस्पताल है, घर के अंदर अस्पताल है, घर के द्वारा अस्पताल है, या घर के बिना अस्पताल है। घर के सामने अस्पताल है, या फिर घर के अंदर अस्पताल है, घर के द्वारा अस्पताल है, या घर के बिना अस्पताल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामने, घर के सामने अस्पताल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, हम वर्गीय व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, जितनी वर्गीय व्यंजनों की संख्या है वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ओष्ठ व्यंजन कौन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका उच्चारण करने के लिए हम ओठ का सहारा लेते हैं, य, र, ल, व, या फिर प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ। इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जिनका उच्चारण करने के लिए हम ओष्ठ का सहारा लेते हैं। तो हमारा आंसर है प, फ, ब, भ। प वर्ग का उच्चारण करने के लिए हम ओष्ठ का सहारा लेते हैं, प वर्ग का उच्चारण करने के लिए हम ओष्ठ का सहारा लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, और बहुत क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आपकी तैयारी है वो और अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ते हैं और आपको अभी और कितना पढ़ना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।